समय में 185 परिवार और 1000 से 1500 के बीच लगभग लोग रहते हैं। तो यहाँ आसपास गांव हैं ईड़ा, नौगांव, और वहाँ पे भी आप गांव से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ताराकुंड महादेव। आपको रोड भी दिख रही होगी। तो ये हमारा प्यारा सा गांव पौड़ी जहाँ तक कि पलायन में अपनी अग्रिम चरण पे है, यानी कि प्रथम स्थान पे राढ़ क्षेत्र की ओर अगर आप भ्रमण करोगे तो आपको पलायन बिल्कुल ना मात्रा में मिलेगा। और भ्रमण करोगे तो हर गांव में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको कम ही मिलेंगे। अभी तक पत्थर यानी पटाल वाले घर ही हमारे गांव में है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ताराकुंड वैली की खूबसूरत सी वादियों के एक प्यारे से व्लॉग में। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और इन खूबसूरत और प्यारी सी वादियों से। आजकल दोस्तों हमारे यहाँ पे सारे काम निपट चुके हैं। धान की रोपाई हो, कोदे की गुड़ाई, झुंगरे की गुड़ाई, लगभग सारे काम हो चुके हैं। तो अभी मैं आ रखी हूँ घास के लिए, जहाँ हमारी धान की रोपाई हो रखी थी। तो उन खेतों को भी देखने आई थी मैं कि ऐसा होता है पानी ज़्यादा होने के कारण कभी टूट जाते हैं उनके जो हमने म्योन रखे होते हैं। तो मैं उनको देखने आई थी कि वो सही हो रखे हैं या फिर टूटे हुए हैं। तो अभी मैं आपको धान की खेत भी दिखाती हूँ अभी अपने जहाँ मैं आ रखी हूँ। और अभी मैं घास काट रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारा सा व्लॉग भी बनाया जाए और आप लोगों को अपना व्लॉग दिखाया जाए। तो अभी मैं पहले आपको धान की खेती दिखाती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ के प्यारे और खूबसूरत से नज़ारे दिखाती हूँ। तो चलिए जी, तैयार रहो एक प्यारे से शॉट के लिए। तो ये रहे हमारे धान के खेत और इनमें अब धान देखो काफ़ी बड़ी हो रखी है और घास भी काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी देखो हरी भरी और काफ़ी प्यारी लग रही है आजकल हमारी वादियाँ। तो इस साइड झंगोरे और कोदे की खेती पर भी एक नज़ारा आपको दिखाते हैं प्यारा सा। बाकी दोस्तों हमारे पहाड़ में लगभग बारिश ही आ रही है काफ़ी समय से। मतलब अगर सुबह के टाइम पे धूप है तो शाम को बारिश, और अगर सुबह मौसम सही है तो शाम को बारिश। कंफर्म है कि बारिश का आना ज़रूरी है। अभी भी हल्की हल्की बारिश, सुबह से थोड़ी धूप थी और टाइम अभी 10:30 हो रहा है। तो अब बारिश शुरू हो चुकी है हल्की हल्की सी। और मैं खेतों की ओर आ रखी हूँ। मैंने सोचा आज घर में कुछ काम भी नहीं है तो चलते हैं खेतों की ओर। मम्मी ने बोला ज़रा घास लेके आना बल वहाँ से और देख आना कि वहाँ पे क्या क्या हो रखा है। बाकी अभी चलते हैं और आपको आगे के सीन भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी मैं घास की घेड़ी लेके भी आ चुकी हूँ। तो अब मैं आपको एक ऐसे गांव परिचित करवाने वाली हूँ जो अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी खेती बाड़ी और जहां आज भी 0% पलायन है और भी विभिन्न नामों के लिए यह गांव जाना जाता है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे गांव से भी परिचित करवाती हूँ, यानी कि अपने गांव से। मैंने बहुत बार आपको अपनी ताराकुंड वैली के बारे में ऐसे तो दिखाया है कि ये हमारी ताराकुंड वैली, पर कभी मैंने अपने गांव को परिचित नहीं करवाया जहाँ से खुद मेरा परिचय है। तो अब मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ, अपने यहाँ की खेती बाड़ी, अपने यहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या और परिवारों की संख्या और खेती बाड़ी, बाकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अभी भी उपस्थित हैं। उन सभी चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए जी, बने रहे ब्लॉग के साथ। अब आता है मज़ा। ये रहा मेरा खूबसूरत और प्यारा सा गांव बड़ेत गांव, जो कि इस समय ढाई जुली का सबसे बड़ा गांव है। तो यहाँ पे अभी लगभग 185 परिवार निवास करते हैं और जनसंख्या की बात करें तो 1000 से 1500 के बीच यहाँ की जनसंख्या अभी वर्तमान समय में है। तो चलिए जी अब खेती बाड़ी की बात करते हैं यहाँ की। तो दोस्तों नीचे जो आखिरी छोर है ये भी हमारे गांव की लास्ट तटीय सीमा है, लास्ट सीमा है हमारे गांव की। तो वहाँ भी जो खेत हैं वो भी हमारे गांव के हैं। तो देखो गांव कहाँ है और गांव से खेत कहाँ है, नीचे लास्ट। और आज भी वहाँ तक के खेत हमारे गांव के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे ही पता लगा लो गांव के लोग कितने मेहनती, कितने कर्मठ हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर होने वाली फसलों की। तो दोस्तों ये जो हरी भरी इस साइड को ये खेती दिख रही है आपको, तो ये हमारी झंगोरे वाली खेती है जो कि लास्ट छोर से और गांव के यहाँ तक इस साइड तक है। तो ये हमारी झंगोरे की खेती है। और बात करते हैं अब कोदे की खेती की।
तो दोस्तों गांव ये रहा। गांव के इस साइड झंगोरे की खेती, गांव के इस साइड अब कोदे की खेती। यहाँ नीचे भी गांव के कोदे की खेती है। और गांव से इस साइड पूरी जो इस साइड है ये ऊपर के खेत, लास्ट ऊपर और आखिरी छोर, और इस साइड जहां मैं खड़ी हूँ इस साइड भी कोदे वाले खेत हैं। तो अब गांव की तीसरी फसल के बारे में बताते हैं। जो तीसरी प्रमुख फसल है वो है दोस्तों गांव में धान की रोपाई। तो अब गांव में धान की रोपाई भी होती है। तो नदी किनारे जो सारे खेत हैं इनमें हो रखी है धान की रोपाई। अब आपने मेरे व्लॉग देखे ही होंगे धान की रोपाई वाले। तो अब बात करते हैं कि इन प्रमुख फसलों के अलावा यहाँ पर और क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये है कोदे के साथ। तो कोदे के साथ विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है। जैसे इनमें विभिन्न प्रकार की दालें बोई जाती हैं, जिसमें गैत प्रमुख होती है, भट होते हैं, और भी बहुत से दालें यहाँ पर बोई जाती हैं। उसी के साथ कोदे के साथ चूआ यानी कि चौलाई भी बोया जाता है। और गांव में आज भी खरक। तो दोस्तों गांव की खेती के बारे में तो मैंने बता दिया। गांव की जनसंख्या, तो गांव में वर्तमान समय में 185 परिवार और 1000 से 1500 के बीच लगभग लोग रहते हैं। और ये गांव है। ग्राम सभा में 2 गांव आते हैं, एक बिरसोड़ा भी आता है। तो अगर दोनों गांव को मिलाते हैं तो पूरी जो परिवारों की संख्या हो जाती है वो होती है 205। तो अब मैं आपको अपने गांव के खरक यहाँ से नज़ारे दिखाऊंगी। दिखते नहीं हैं पर मैं बताऊंगी हमारे यहाँ पे खरक। और यहाँ का प्रमुख जो मंदिर है ताराकुंड महादेव, तो वहाँ के भी मैं यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाती हूँ, क्योंकि मंदिर तो यहाँ से नहीं दिखता, गाँव से ऊपर चोटी पे है। तो मैं आपको जितना यहाँ से अब ऊपर जंगल की ओर दिखता है वो चीज़ें मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ऊपर देख रहे हो तो मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश भी आने वाली है। तो ऊपर है जंगल और जहाँ से बारिश आ रही है वहीं है ताराकुंड महादेव मंदिर। गांव से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ताराकुंड महादेव मंदिर, जो कि इस वाली चोटी पर स्थित है। तो ये रहा रास्ता, पूरा पहाड़ी से होकर जाता है और ये गांव से। तो ये गांव के बीचों बीच आपको रोड भी दिख रही होगी। तो ये हमारा प्यारा सा गांव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और गांव देखो हमारा एक बार। तो अब मैं प्यारा सा सिनेमैटिक शॉट डालती हूँ और इसमें मैं एक प्यारा सा गाना डालूँगी। तो लगभग दोस्तों मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी अपने गांव की। तो अब मैं बताती हूँ गांव में विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी होते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी यात्रा भी होती है घंडियाल देवता की, जो कि लगभग काफ़ी समय से नहीं हुई, काफ़ी टाइम हो गया है, 30-35 साल से। पर अगर भगवान का बुलावा होगा तो यात्रा भी ज़रूर होगी कभी ना कभी। बाकी यहाँ पे रीति रिवाजों के तरीके, जितने भी पौराणिक हमारे रीति रिवाज है, तो जितने भी हमारे त्यौहार हैं, जितने हमारे कौथिक हैं, जितने भी हमारी परंपराएं हैं, सभी का अभी तक भी यहाँ पर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया जाता है। और अब मेन बात करते हैं कि गांव में पलायन कितना है। तो गांव की खेती को देखकर और गांव की जनसंख्या को देखकर आपको पता ही चल गया हो कि गांव में पलायन कितना है। लगभग ना के बराबर पलायन है। और यहाँ के लोग अभी इतने कर्मठ हैं कि आज भी यहाँ पर खरक यानी कि ऊपर की छन्नियाँ होती हैं जो जंगलों की और हमारी गौशालाएँ होती हैं। तो वहाँ पे भी आज के टाइम पे लोग अपनी भैंसों के साथ रहते हैं, यानी कि 6 महीने ऊपर चले जाते हैं और 6 महीने नीचे आ जाते हैं। तो अब आप लगा सकते हो अनुमान कि हमारा गांव कितना प्यारा है। तो दोस्तों अभी मैं एक और चीज़ आपको बता, तो यहाँ आसपास गांव है ईड़ा, नौगांव, और वहाँ पे भी आपको हरी भरी खेती दिख रही होगी, क्योंकि हमारा राठ क्षेत्र आज भी, जहाँ पूरा पौड़ी पलायन कर चुका है, वहाँ आज भी हमारा राठ क्षेत्र अपनी खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा गांव हमारा है। और इसी प्रकार हमारे राठ क्षेत्र में जाओगे तो आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे गाँव मिलेंगे, ऐसे ही बड़ी बड़ी खेती आपको देखने को मिलेगी। और आज भी जनसंख्या आपको गाँव में ही नज़र आएगी। तो दोस्तों पौड़ी जहाँ तक कि पलायन में अपनी अग्रिम
चरण पे है, यानी कि प्रथम स्थान पे उत्तराखंड में पौड़ी ही है जहाँ पलायन सबसे ज़्यादा हो रखा है। अगर वहीं आप थलीसैंण ब्लॉक में आओगे तो वहाँ पर आपको 0% पलायन मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे राढ़ क्षेत्र की ओर अगर आप भ्रमण करोगे तो आपको पलायन बिल्कुल ना मात्रा में मिलेगा। तो अभी ऊपर से लोग भी देख रहे हैं, तो पलायन अभी इतना बड़ा तो हमारा गांव है। हमारे गांव की प्रमुख फसलें मैंने बताई। जब आप हमारे क्षेत्र में आओगे, हमारे यहाँ से आप सौंठ की साइड जाओगे, सलौनधार की साइड जाओगे, तो यहाँ आपको और भी विभिन्न प्रकार की फसलें मिलेंगी। जैसे कि आलू की खेती यहाँ पे होती है, मूली की खेती यहाँ पे होती है, और भी विभिन्न प्रकार की खेती यहाँ पे की जाती है। अगर आप हमारे क्षेत्र की ओर भ्रमण करोगे तो हर गांव में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और बाकी हमारे यहाँ पे घरों की अभी भी प्राचीन शैली है, यानी कि सीमेंट और लेंटर वाले घर आपको कम ही मिलेंगे। अभी तक पत्थर यानी पटाल वाले घर ही हमारे गांव में हैं। बाकी आपको हमारा गांव कैसा लगा, एक बार प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करना। मिलते हैं आपको ऐसे ही धमाकेदार व्लॉग के साथ। तो दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा प्यारा गांव कैसा लगा। तो अभी मैं घास की गिरी लेके भी आ चुकी हूं, और यहां से मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना है अपने गांव के लिए। वैसे तो शॉर्टकट रास्ता वहीं से था जहां मैं खेत में गई थी, वहां से शॉर्टकट निकल जाती मैं, पर मैंने सोचा एक प्यारा सा व्लॉग क्यों ना व्यू पॉइंट से शूट किया जाए। और अभी मैं इधर भी आ चुकी हूँ, तो अब चलते हैं। और बारिश भी लगने वाली है, और लोग इधर उधर से देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि धन हुई निको और इन्हीं ब्लॉग को, क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। और अभी के टाइम पे ना हमारे गांव के लोग अभी घरों में ही होंगे, क्योंकि आजकल काम बहुत कम है, तो इसलिए लोग बोल रहे होंगे कि कहाँ गई थी, कहाँ से कहाँ गई, और वहाँ से वीडियो बनाने लग गई। बाकी चलिए जी दोस्तों, अभी मैं चलती हूँ, और एक प्यारा सा शॉट मैं आपको अभी अपनी नदी यानी कि अपने गधेरे का भी दिखाती हूँ कि हमारी यहाँ की गाड़ कैसी है।